हेलो लवली चिल्ड्रन। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि नाउन किसको बोलते हैं। इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जो कि 8 होते हैं। उसमें से एक पार्ट ऑफ स्पीच होता है नाउन। पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब कि जो हम स्पीच मतलब जो भी हम बोलते हैं तो उसमें जो हर वर्ड है वो कोई ना कोई पार्ट है उस स्पीच का। ठीक है, तो इसमें 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी इसके बारे में। आज हम एक पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि होता है नाउन। वीडियो नंबर 7 में मैंने आपको बताया था कि संज्ञा क्या होती है, हिंदी में बताया था। तो हिंदी में जो संज्ञा होती है वही इंग्लिश में नाउन होता है। और इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं कि इंग्लिश में नाउन और उसके एग्जाम्पल्स। और मैं ये भी आपको बताऊंगी कि वो जो आपको क्वेश्चन है वो किस किस तरह से आ सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। नाउन की जो डेफिनेशन होती है कि क्या होता है नाउन, डेफिनेशन का मतलब होता है परिभाषा। हिंदी में डेफिनेशन को बोलते हैं परिभाषा। तो क्या होती है? नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन। पर्सन मतलब एक व्यक्ति, पर व्यक्ति ने इसमें सारे लिविंग बींग्स आ जाते हैं, ऑल लिविंग बींग्स। ठीक है, लिविंग बींग्स मतलब इसमें बर्ड्स भी आ जाते हैं, मतलब पक्षी भी हैं, एनिमल्स भी हैं, मतलब जो भी ऐसा प्राणी है, जो भी ऐसा दुनिया का प्राणी है जिसमें जान है, ठीक है, उसको लिविंग बींग्स बोलते हैं। तो पर्सन, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन मतलब ऑल लिविंग बींग्स। ठीक है, अगर आपने पर्सन नहीं लिखना, सिर्फ ऑल लिविंग बींग्स लिख दोगे तब भी वो आपका रॉन्ग नहीं होगा। प्लेस, प्लेस मतलब जगह का नाम। थिंग, थिंग मतलब कोई वस्तु, चीज। और एन इमोशन, और एक इमोशन जो होती है वो भी, उसको भी नाउन का नाम देते हैं। ठीक है, तो नाउन डेफिनेशन क्या हो गई नाउन की? नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन। अगर आपको एग्जाम में आती है और आप फर्स्ट और सेकंड क्लास में हो तो बेशक आप ऑल लिविंग बींग्स मत लिखिए, लेकिन अगर आप थोड़ी बड़ी क्लास में हो, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, तो आप ये जरूर लिखिए, क्योंकि एग्जामिनर को इससे पता चल जाएगा कि आपको पूरा पूरा क्लियर है कि नाउन क्या होता है। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, ऑल लिविंग बींग्स, ब्रैकेट में लिखना है कॉमा, प्लेस कॉमा, थिंग और एन इमोशन। ठीक है, मैं आपको इनके एग्जाम्पल्स बताऊंगी तो आपको पता चल जाएगा। थिंग और इमोशन का मतलब होता है भाव, कोई भी भाव जो थिंग नहीं होता। ठीक है, कई लोग इमोशन को भी ना थिंग में ले लेते हैं, बट थिंग नहीं होता, इमोशन अलग है, थिंग अलग है। थिंग होती है कोई भी चीज, कोई भी वस्तु। ठीक है, और प्लेस क्या होती है? कोई भी जगह, मतलब किसी भी जगह का नाम। ठीक है, तो चलिए करते हैं अब इनके एग्जाम्पल्स। अब एग्जाम्पल्स में अगर आप पर्सन का एग्जाम्पल लोगे, मतलब ऑल लिविंग बींग्स का एग्जाम्पल लोगे, तो जैसे कि मीना, जैसे मीना नाम है किसी का, रोहित, रोहित भी नाम है किसी का। ठीक है, इसीलिए फर्स्ट लेटर इनका दोनों का कैपिटल लिखा हुआ है। कभी भी हम कोई भी नाम लिखते हैं, अगर किसी का, चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी शहर का नाम हो, तो हम हमेशा क्या लिखते हैं? किसी कंट्री का नाम हो तो हमेशा फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल लिख देते हैं, मतलब बड़ा होता है वो कैपिटल। ठीक है, मीना, रोहित। एलिफेंट, एलिफेंट क्या है? पशु है, एनिमल है, तो इसको भी हम नाउन में ही डालेंगे, ये भी एक नाउन है। स्पैरो मतलब चिड़िया। ठीक है, बॉय लड़का, गर्ल लड़की, चाइल्ड बच्चा, कैट बिल्ली। ठीक है, तो ये क्या हो गए? सारे हमारे पर्सन के अंडर आ गए, ऑल लिविंग बींग्स। ठीक है, उसके बाद क्या है? नेम ऑफ ए पर्सन के बाद क्या है? प्लेस, प्लेस मतलब जगह, जैसे कि आगरा, जयपुर। ठीक है, आगरा और जयपुर क्या है? प्लेस का नाम है ना, आगरा एक शहर का नाम है, जयपुर भी है। और रेड फोर्ट, रेड फोर्ट लाल किला। ठीक है, तो लाल किला जो है वो भी एक जगह है। गुरुद्वारा, गुरुद्वारा मतलब वो भी एक जगह है। टेम्पल, वो भी एक जगह है, मतलब मंदिर। मॉस्क मतलब मस्जिद। ठीक है, कई लोग ना इसको मॉस्क्यू बोलते हैं, प्लीज ये ध्यान रखना कि इसको आप प्रोनाउंस ठीक से करें, इसको बोले मॉस्क। ठीक है, मॉस्क मतलब मस्जिद। ठीक है, ये किस में आ गया? आपके सारे प्लेस में, जगह में आ गए। उसके बाद आ गया हमारा थिंग। ठीक है, थिंग, थिंग के एग्जाम्पल क्या है? टेबल, चेयर, टेबल मतलब पता ही है, मेज, चेयर, पेन, पेंसिल, ये सारी क्या है? चीजें हैं। केक, केक भी एक चीज है। ठीक है, तो ये सब थिंग्स में आ गए, सब किस में आ गए? थिंग्स में। और उसके बाद आ गया हमारा और एन इमोशन। इमोशन मतलब जैसे कि हैप्पीनेस, हैप्पीनेस मतलब खुशी, प्रसन्नता। ठीक है, तो प्रसन्नता जो है ये क्या है? ये थिंग में नहीं आता, एक चीज नहीं है प्रसन्नता। प्रसन्नता एक भाव है। ठीक है, एक इमोशन है। आप प्रसन्नता को फील कर सकते हो, हैप्पीनेस को आप फील कर सकते हो, लेकिन उसको आप देख नहीं सकते। ठीक है, एंगर, एंगर मतलब गुस्सा। ठीक है, अब जैसे गुस्सा है, किसी को गुस्सा आ गया तो आप ये तो नहीं कह सकते उसका गुस्सा ये रहा, उसका गुस्सा ये पड़ा।
ठीक है, नहीं ना। अब ये तो कह सकते हो कि उसका टेबल ये रहा, उसका चेयर ये रही, उसका जो पेन है ये, उसकी ये पेंसिल है, उसका केक है, या मेरा केक है, मेरी टेबल है, मेरी चेयर है। लेकिन ये तो नहीं कह सकते कि ये मेरा गुस्सा पड़ा हुआ है, नहीं ना। चीज़ वो होती है जिसको हम टच कर सकते हैं, और इमोशन होती है जिसको हम फील कर सकते हैं लेकिन उसको हम टच नहीं कर सकते, वो होता है हमारा इमोशन। ठीक है, तो ये भी ना नाउन का एक काइंड है। मैं अगली आने वाली वीडियोस में आपको जब बताऊंगी कि कितनी तरह के नाउन्स होते हैं तो मैं उसमें आपको बता दूंगी। ठीक है, और ब्रेवरी, ठीक है, ब्रेवरी का क्या मतलब होता है? बहादुरी। ठीक है, बहादुरी क्या है? हम ये तो नहीं कह सकते ये देखो उसकी ये बहादुरी पड़ी है। हम किसी की बहादुरी को फील कर सकते हैं बट ऐसा नहीं टच नहीं कर सकते उसको हम, है ना। चाइल्डहुड, बचपन, बचपन भी कोई किसी का मतलब क्या है, आप देख सकते हो कि बचपन है, ठीक है, लेकिन ये तो नहीं कहते ये उसका बचपन है, ये चीज़ ये लो इसका बचपन, ठीक है, नहीं ना। चाइल्डहुड बचपन हो गया। काइंडनेस मतलब दयालुता, ठीक है, कोई दयालुता करता है किसी के लिए तो वो। तो ये एग्जाम्पल हो गए इमोशन के, ठीक है। और एटसेट्रा मैंने क्यों लिख दिया? एटसेट्रा का मतलब होता है आदि आदि, मतलब ये सारे, ये नहीं है कि इस पर खत्म हो गए ना उनके एग्जाम्पल्स, इतने एग्जाम्पल्स हैं। एटसेट्रा मतलब इस तरह के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अगर आपको आता है कि नाउन जो है कि नाउन को डिफाइन करो और उसके एग्जाम्पल्स बताओ, तो आपने कैसे लिखना है? आपने लिखना है डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन ऊपर लिख देना नाउन, फिर नीचे डेफिनेशन, फिर इस तरह से लिख देना नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, ऑल लिविंग बींग्स ब्रैकेट में, कॉमा प्लेस, कॉमा थिंग और एन इमोशन, ठीक है। फिर उसके बाद एग्जाम्पल्स लिख देना, एग्जाम्पल्स के बाद ये एग्जाम्पल्स। इतने सारे एग्जाम्पल्स लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने तो सिर्फ आपको बताया ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए चीज़ की, ठीक है। तो आप जैसे कि 2 पर्सन्स के एग्जाम्पल्स दे दो, 2 प्लेस के दे दो, 2 थिंग के दे दो, 2 इमोशन के दे दो, बस दैट्स ऑल, ठीक है। तो जो आपके 6, 7, 8 एग्जाम्पल्स आप दे दो और उसके बाद एटसेट्रा लिख दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका नाउन। तो किस तरह से आपको आ सकता है, ठीक है, आपको अलग अलग तरह से ये चीज़ आ सकती है कि किस तरह से आप उसको लिखेंगे। एक तो आपको आ सकता है इस तरह से कि डिफाइन नाउन एंड गिव एग्जाम्पल, ठीक है, डिफाइन नाउन एंड गिव एग्जाम्पल्स। ये एक तरह से है जिस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और या फिर आ सकता है राइट डेफिनेशन ऑफ नाउन एंड गिव एग्जाम्पल्स, ठीक है, इस तरह से आपको आ सकता है। तो क्वेश्चन जो है वो किसी तरह से भी आए तो आपको पर समझ आ जाना चाहिए कि डिफाइन का मतलब भी यही होता है, डेफिनेशन लिखनी है, राइट डेफिनेशन भी होता है तो वो भी यही होता है, ठीक है, मतलब डेफिनेशन डिफाइन एक ही बात है, डेफिनेशन होती है। और एक 2 चीज़ें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पर नाउन में एन जो है वो इस तरह से लिखा है। आई होप आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि ये कैपिटल नाउन है, मतलब बड़ा ना एन है, सॉरी कैपिटल नाउन नहीं, कैपिटल एन है, ये कैपिटल एन है और ये स्मॉल एन है, ठीक है। आपको भी पता है कि जब हम A to Z लिखते हैं तो ये एक कैपिटल होता है और एक स्मॉल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ऐसे भी लिखते हैं ना एन को कैपिटल में, है ना, और स्मॉल को तो ऐसे ही लिखते हैं। लेकिन जब हम कर्सिव राइटिंग लिखते हैं तो ये जो है एन इस तरह से लिखते हैं, क्योंकि इसके बाद ना फिर आप आराम से लिख पाते हो ऐसे, है ना। अगर आप ऐसे लिखोगे तो फिर कैसे लिखोगे, फिर ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, है ना, तो कर्सिव की फील नहीं आती इसमें। तो इसलिए क्योंकि इसको लिखने का स्टाइल एक ही है लेकिन हाइट तो अलग अलग है ना, ठीक है। ये देखो ये एन की हाइट यही है कैपिटल की, स्मॉल की हाइट यही है, ठीक है। तो हाइट जब हम बड़ी कर देते हैं उसी लेटर की तो वो कैपिटल बन जाता है और दूसरा स्मॉल है ये। उसी तरह से ही एम है, ठीक है। जैसे एम को अगर आप ऐसे लिखोगे तो वो कर्सिव में कैपिटल बन जाएगा और स्मॉल लिखोगे तो वो ऐसे बन जाएगा, क्योंकि इस तरह से लिखने से देखो कितना आराम से आप कर्सिव लिख पाओगे, है ना, लिख पाओगे ना। लेकिन आप अगर इस तरह से लिखोगे, ये रॉन्ग नहीं है लेकिन फिर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, है ना, ये भी रॉन्ग नहीं है बट ऐसे ज़्यादा अच्छा लगता है मेरे हिसाब से, ठीक है। और पी का भी देख लीजिए, बहुत जगह जैसे मैंने पी इस तरह से भी लिखा है ना, स्मॉल पी, और इस तरह से भी लिखा है, दोनों ही ठीक है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, अगर हम पी को इस तरह से लिख देते हैं, ये वाला स्मॉल पी, ये भी ठीक है, और ये लिख देते हैं तो भी ठीक है। इस तरह से लिखने से क्या होता है, आप कर्सिव में बहुत आराम से लिख पाते हो, प्लेस, ठीक है, पेन। इस तरह से लिखोगे तो ऐसे जाओगे फिर ऐसे आओगे, है ना, पेन को आपको उठाना पड़ेगा। तो बस इतना ही मैं आपको समझाना चाहती थी।
आई होप बच्चों आपको नाउन के बारे में आज पता चल गया होगा कि इंग्लिश में नाउन किसे कहते हैं, डेफिनेशन क्या होती है नाउन की और उसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में मैं नाउन्स की काइंड्स के कितने प्रकार के नाउन्स होते हैं और उसके अलावा और भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आपसे डिस्कस करूंगी। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा, आपके लिए यूजफुल हुआ, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक भी कर देना और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा। उसका फायदा ये होगा कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप मेरी वीडियोस को देख के इंटेलिजेंट बनते चले जाओगे। फिर भी इस वीडियो को देखकर अगर कोई डाउट आपके माइंड में आता है तो मुझे जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर करने की पूरी ट्राई करूंगी और नाउन के बारे में और जो है वो आगे की आने वाली वीडियो में बताऊंगी। आज सिर्फ बेसिक सा बताया है कि डेफिनेशन क्या है नाउन की और एग्जाम्पल्स क्या होते हैं नाउन के। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो यहीं पे एंड। जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।